हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर आप भी फाइबर इलेक्ट्रिक स्कूटर से परेशान हो चुके हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा स्कूटर जो कम्प्लीटली मेटल बॉडी में है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजाज चेतक स्कूटर के बारे में, जो कि आपको 90 के दशक की याद दिलाता है। तो इस वीडियो में हम इस स्कूटर के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, इसके फीचर्स के बारे में बात करने वाले, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले, साथ ही साथ इसमें कौन कौन से वेरिएंट्स आते हैं, ऑन रोड प्राइस क्या पड़ने वाली है, इसका रेंज क्या होने वाला है, साथ ही साथ EMI ऑप्शंस क्या होने वाले हैं, और आपको बताएंगे कि आप इस बाइक को अगर परचेज करना चाहते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपये कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में। तो इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाती हैं। 2903 जो कि ये हमारे सामने है, इसके बाद में 3202 एंड 3201 जो इसका टॉप वेरिएंट है। अब इनके प्राइसेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको ये ऑन रोड प्राइस 1,06,000 में मिल जाएगी। इसका जो सेकंड मॉडल है 3202 वो आपको 1,25,500 रुपीज़ में मिल जाएगा, और इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको 1,50,000 में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसके अगर डिज़ाइन को देखेंगे तो एक नज़र में आपको पसंद आ जाएगी। आप कहीं भी कंप्लेंट नहीं कर सकते कि इसमें कहीं भी कोई डिज़ाइन के मामले कंप्रोमाइज़ किया गया है। इस हिसाब से इसका बिल्ड क्वालिटी भी सुपर स्टडी है। पूरा मेटल बॉडी में आपको ये स्कूटर देखने को मिल जाता है। वहीं इसके कंपैरेटिवली जो अदर बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसमें आपको फाइबर बॉडी देखने को मिल जाती है, और कुछ वक्त चलाने के बाद में उसमें रैटलिंग साउंड आने लगता है, कहीं कोई भी पार्ट ढीला हो जाता है। तो फ्रंट में आप देखते हैं तो आपको राउंड LED हेडलैम्प मिल जाता है। इसे एक बार हम ऑन करके दिखाते हैं। जब ऑन करते हैं तो ये इसका DRL ऑन हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, और आई डोंट थिंक कि कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इतना ज़्यादा प्रीमियम एलिमेंट दिया गया, इतना ब्यूटीफुल बनाया गया होगा। साथ ही साथ इसका टर्न इंडिकेटर्स देखते हैं तो यहाँ पर LED टर्न इंडिकेटर्स है, ये भी आपको एक बार ऑन करके दिखा देते हैं। तो ये अगर स्टार्ट होता है और इसको हम ऑन करते हैं, यहाँ पर बटन से ऑन कर दिया, तो एक कुछ इस हिसाब से इसका सीक्वेंस है टर्न इंडिकेटर्स का। इसके ऊपर ये छोटा सा डिज़ाइन एलिमेंट ऐड किया गया, जिससे इसका जो लुक है काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होता है। अब अगर इस पोर्शन को देखते हो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली ये डिज़ाइन करा गया है। यहाँ पर चेतक का लोगो दिया गया। अब आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करा है। ये एक्चुअली आपको स्टिकर में मिल जाता है। अगर ये भी 3D एम्बोस्ड लोगो होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। नीचे यहाँ पर आपको फेंडर मिल जाता है, और इसमें फ्रंट में आपको 12 इंच के एलॉय व्हील के साथ में टायर मिल जाते हैं। ये ज़ैपर्ड टायर है, और इसके टायर सेक्शन की अगर बात कर लें तो इसमें आपको 90/90 का 12 इंच का टायर मिल जाता है। स्कूटर पर आपको एक बार हम बैठ के दिखा देते हैं। तो बैठने के बाद कुछ हमारी जो पोजीशन बनती कुछ इस हिसाब से बनती। काफ़ी अच्छे से मैं इस पर बैठ पा रहा हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, तो इसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो यहाँ फ्रंट का सीट है ये स्लीक रखा गया, जिससे पैरों का एक्सेस ज़मीन तक काफ़ी अच्छे से हो सके। और यहाँ पर हमारा जो फुटबोर्ड है, यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। अगर आप लॉन्ग हाइट के हैं तो आई थिंक कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप एवरेज हाइट के हैं तो आपको फुटबोर्ड से कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। अब आपको इसका एक बार हैंडल बार दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको अपर बीम, लोअर बीम है, टर्न इंडिकेटर्स है, हॉर्न का स्विच दिया गया है। यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यानी कि अगर इससे आप अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर पाते हैं तो यहाँ से आप कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको इसके लिए टेक पैक इंस्टॉल कराना पड़ेगा। वो आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तभी टेक पैक का ऑप्शन मिलेगा। उसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। राइट हैंड में देखते हैं तो राइट हैंड में यहाँ पर मोड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ड्राइव मोड दिया गया है, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पर न्यूट्रल, और यहाँ पर रिवर्स मोड है। अब इस बाइक में रिवर्स मोड भी मिल जाता है, लेकिन रिवर्स मोड के लिए आपको टेक पैक जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया वो इंस्टॉल कराना पड़ेगा, तभी आपको रिवर्स मोड मिल जाएगा। अगर इसकी सीट की क्वालिटी देख ले तो सीट की क्वालिटी सुपर है, सुपर। इसकी जो डिज़ाइनिंग है, स्टिचिंग करी गई है, काफ़ी अच्छे इसकी स्टिचिंग करी गई है, और इसकी जो क्वालिटी है देखने से ही लगता है कि हाँ, एक प्रीमियम बाइक को आप ओन कर रहे हो। इसकी कुशनिंग है, हाँ कुशनिंग मीडियम लेवल पे है, ना ही बहुत ज़्यादा स्टिफ है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, यानी कि मीडियम लेवल पर इसकी कुशनिंग करी गई है। अब ये जो स्कूटर इसको ओपन करने के लिए जो की दिया गया है, इसको प्रेस कीजिए और ये फ्रंट कर दीजिए, तो आपका ये सीट ये यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो इसके फुटबोर्ड को देख लेते हैं। तो फुटबोर्ड पर एक लेयर दिया गया, प्लास्टिक का लेयर है, और ये इसका फुटरेस्ट एरिया है। अब इसके टायर्स को अगर देखते हैं तो ये आपको 12 इंच के टायर दिए गए हैं। ये साइड में आपको थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट ऐड किया गया है। पीछे यहाँ पर देखते हैं तो ये जो ग्रैब हैंडल है काफ़ी नीटली लगाया गया है। ये टर्न इंडिकेटर्स हैं, और यहाँ पर ये जो डिज़ाइन एलिमेंट ऐड किया गया है काफ़ी ज़्यादा लुक इन्हांस हो रहा है। और यहाँ पर आपको चेतक का लोगो मिल जाता। आई थिंक अगर ये 3D एम्ब्लेम होता तो वो ज़्यादा प्रीमियम लगता।
और सेम जैसे कि फ्रंट में इसके ऊपर डिज़ाइन किया गया वही डिज़ाइन यहाँ पर भी मिल जाता है। नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है और एक LED लाइट यहाँ पर लगाई गई है जो कि इस नंबर प्लेट के ऊपर रहेगा। वन मोर थिंग, अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि अगर आप इसके ऑन कर देते हैं तो जैसे कि अभी लाइट ऑन है और जब हम इसको ऑफ़ कर देते हैं तो कुछ सेकेंड के लिए अभी भी ये लाइट ऑन है। तो ये आई थिंक कि 5 से 10 सेकंड तक को स्विच ऑफ करने के बाद में भी इसका लाइट ऑन हो जाता है। इसका एक बार हम मोटर दिखा देते हैं। तो इसका यहाँ पर मोटर दिया गया है और ये इसका पीछे का टायर है। अब टायर सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ 90/90 के 12 इंच के ज़ैपर टायर दिए गए हैं और फ्रंट में भी आपको 90/90 के 12 इंच के ही ज़ैपर टायर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं इस बाइक के चार्जिंग के बारे में। तो इस बाइक के जो चार्जिंग होता है 0 to 100 अगर आप चार्ज करते हैं तो आपको 3 यूनिट में ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है। और इसके अगर हम रेंज की बात कर लेते हैं तो इसका अगर फुल चार्ज में है 123 किलोमीटर इसका टॉप रेंज मिल जाता है जो कि कंपनी क्लेम करती है। और साथ ही साथ बता दें इसमें जो टॉप स्पीड आपको मिल जाती है वो 63 kmph मिल जाती है। अब ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है, ऑन रोड पर कैसा होगा अगर आप में से कोई ओन कर रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकता है इसका जो रियल टाइम परफॉर्मेंस में आपको कितना रेंज मिल जाता है और टॉप स्पीड आप लोगों ने कितनी करी ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको एक बार इसका हम की दिखा देते हैं। तो ये इसका की है। अब इसके जो 2 अलग वेरिएंट्स हैं उसमें आपको की नहीं मिलती है, उसमें वर्चुअल की के थ्रू आपका ये स्कूटर ऑन होता है। वेल फ्रेंड्स, तो अब बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में। तो इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये 2903 है। इसके बाद में इसके हायर में आता है 3202 और इससे लोअर जो है 3201 है। अब इनके अगर प्राइजेस की बात कर ली जाए तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस लखनऊ में मिलेगा आपको 96,000 रुपये एक्स शोरूम है। और अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,06,000 के राउंड में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको 5,000 रुपये का स्टेट का सब्सिडी वापस मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। सेकेंड वेरिएंट की बात कर लेते हैं जो कि है 3202। वो आपको ऑन रोड प्राइस में पड़ेगा 1,25,500 रुपीज़ लखनऊ में। और अगर इसका टॉप वेरिएंट 3201 की बात करें तो वो आपको 1,50,000 में लखनऊ में मिल जाएगा। अब हम बता दें कि अगर आपको इसमें 3 से 4 हज़ार रुपये बचाने हैं तो ये बाइक आपको मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पर। फ्लिपकार्ट पोर्टल के थ्रू आप अगर बुक कराते हैं तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप इस स्कूटर को EMI में परचेज़ करना चाहते हैं तो इसमें आपको 1.5 साल या 2 साल का मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। अगर आप 30,673 रुपीज़ अगर डाउन पेमेंट करते हैं और 18 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 4,787 रुपीज़ का EMI पे करना पड़ेगा। और अगर आप 24 महीने के लिए लेते हैं 3,795 रुपये पे करना पड़ेगा। 18 महीने में आपको 10,736 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और 24 महीने में 15,650 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कर लेते हैं इस स्कूटर के वारंटी के बारे में। तो इसमें जो आपको वारंटी मिलती है 3 इयर्स या 50,000 किलोमीटर्स तक आपको इस स्कूटर पर वारंटी मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें एक्सटेंडेड वारंटी का भी प्लान है, यानी कि अगर आप 6,000 रुपये देते हैं तो आपकी वारंटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो 3 साल से बढ़ करके 5 साल हो जाती है। और किलोमीटर्स में बात करें तो 50,000 से बढ़ के वो 70। साथ ही साथ इसमें मिल जाता है एक टेक पैक का ऑप्शन। टेक पैक एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर आप उसको लेते हैं तो 3,000 का मिल जाता है। जब टेक पैक का ऑप्शन ले लेंगे तो इसमें रिवर्स मोड भी ऑन हो जाता है और साथ ही साथ इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी टेक पैक के बाद ही एक्टिव होती है। वेल फ्रेंड्स, तो अगर इस स्कूटर से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो JPS बजाज टेढ़ी पुलिया पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ विजिट कर सकते हैं और इस तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हैं और वीडियो से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद कार्पेडियम राइडर।